हेलो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 15। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है ये आपका। ऑन 1 अप्रैल 2012 जेड लिमिटेड परचेज मशीनरी ₹4 1,20,000 एंड ऑन 30 September 2013 इट एक्वायर्ड एडिशनल मशीनरी फॉर 20,000। अब देखिए, आपकी फर्स्ट मशीनरी है 1,20,000 की, उसके बाद आपने सेकंड मशीनरी खरीदी है 20,000 की। फिर इन्होंने, देखो मैंने ब्रैकेट लगा रखी है, यहाँ से इन्होंने क्या बोला आपको, ऑन 36 जून 2014 वन ऑफ द ओरिजिनल मशीनरी परचेज। हमने जो एक ओरिजिनल मशीनरी खरीदी थी 1,20,000 की, उसमें से एक 5,000 की मशीनरी थी जो कि खराब हो गई है। अब उसको हम बेच रहे हैं 500 में। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। इसमें आपको क्या कह रखा है कि 1,20,000 की मशीनरी में कोई एक 5,000 वाला पार्ट था जो कि खराब हो गया। तो एक मशीनरी तो 5,000 की हो गई, एक अलग से अगर करें तो वो कितने की हो गई, 1,15,000 की। 500 रुपये में बेची है। ऑन द सेम डेट इन्होंने एक मशीनरी और खरीदी। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी है। टू बैंक अकाउंट, पहली मशीनरी आपकी पूरी 1,20,000 की, 1,20,000 पे 15% डेप्रिसिएशन लगा 18,000। बैलेंस कैसे आया, दोनों को माइनस करके ये बैलेंस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये तो आपकी फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस है, ये आपने सेकंड मशीनरी क्या करी है, परचेज करी है। अब डेप्रिसिएशन जो आपका लगेगा इस पे तो पूरे साल का लगेगा। 10200 पे आपका कितने परसेंट डेप्रिसिएशन, 15%। 20,000 पे आपका जो ये 1,500 आया, ये कितने का लगेगा, 30 सितंबर को लिया तो सितंबर तक तो काउंट नहीं होगा ना आपका, कितना होगा, 6 मंथ हो जाएगा, अक्टूबर से मार्च। ये आपका कहाँ से कहाँ तक का है, अक्टूबर से मार्च, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन है। किस पे, 20,000 पे। 20,000 पे 15% कितने महीने का, 6 महीने का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दोनों मशीनरी का डेप्रिसिएशन, ये फर्स्ट मशीनरी का है, ये सेकंड मशीनरी का है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास बैलेंस कितना है, आपको बैलेंस इकट्ठा दिया हुआ है इन दोनों का। ये बैलेंस जो आपको इकट्ठा दिया हुआ है ये आपका कितना है, ध्यान से देख सकते हैं, 1,05,200। ठीक है, उसके बाद आपको इन्होंने क्या कहा है कि एक और मशीनरी इन्होंने खरीदी है। कितने की खरीदी है, ध्यान से देखेंगे, 8,000 की मशीनरी तीसरी। अब ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पे आती है। पहले इस 20,000 वाले, 1,20,000 वाले कंसेप्ट पे आ जाते हैं हम अपने पे। देखिए, एक तो जो ये बैलेंस इन्होंने दिया हुआ है ना इकट्ठा, इस बैलेंस को मैंने अलग अलग करा। हमारा जो बैलेंस था 1,20,000 है, 5,000 इन्होंने, देखो ध्यान से पढ़िए क्या कहा था, 1 अप्रैल को उन्होंने 1,20,000 की मशीनरी खरीदी है, 30 सितंबर को एक एडिशनल मशीनरी खरीदी 20,000 की। फिर वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन जो कि आपने 1 अप्रैल 2012 में खरीदी थी, जिसकी 5,000 कॉस्ट थी, 500 में बिकी। तो हमने पहले इसका अलग किया, 1,20,000 में से 5,000 अलग किया, 1,15,000 अलग किया। तो अब तक का इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा जब ये बिकी, पहले आपका 5,000 पे जो डेप्रिसिएशन लगा, 5,000 आपकी कॉस्ट थी, इस पे आपका क्या लगा, पहले साल का डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का कितना लगा आपका, 750। फिर आपका बैलेंस कितना हो गया, 4,250। फिर सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन किस पे लगा होगा, इस पे लगा होगा। जिस साल मशीनरी सेल हुई है उस साल मेरी मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी, 3,612। ध्यान से देखिए, जिस साल ये 5,000 वाली मशीनरी सेल हुई है उस साल तक अगर इसकी वैल्यू, क्योंकि दोनों साल का डेप्रिसिएशन मैंने निकाला, ये देखो निकाल के दिखाया हुआ है आपको, आपकी कॉस्ट थी ये, इस साल इस पे डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगा, 3 महीने का। 3 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये क्या आ गया, बैलेंस। इतना बैलेंस है और वो चीज़ मेरी सेल हुई है 500 रुपये में, तो ये क्या आ गया मेरा, लॉस। 5,000 रुपये का तो हो गया ना। अब देखो 5,000 का तो हिसाब हो गया, पर आज के टाइम पे जो बैलेंस है मेरे पास वो कितना है, ध्यान से देखेंगे, 5,000 का आपका हिसाब हो चुका है। आज के टाइम पे जो आपका पैसा है अगर हम उसको लेके चलें, ठीक है बेटा, तो अब तक की जो टोटल मशीनरी थी वो आपकी 1,20,000 और जो हमने बाद में 20,000 खरीदी थी वो थी टोटल, जिसमें से हमने 5,000 का हिसाब अलग कर दिया। अब फिलहाल आज के टाइम पे देखो
आज के टाइम पे जो मेरे पास बैलेंस है वो कितना है, 1,05,200। ये दो मशीनरी का इकट्ठा है, जिसमें से 5,000 वाली मशीनरी का बैलेंस आज की डेट में कितना है, 3612। अगर मैं इसमें से 3612 माइनस कर दूं तो जो कंपनी के पास अभी रिमेनिंग मशीनरी है उसकी कॉस्ट कितनी है, 1,01,568। अब ये देखो, इस मशीनरी को तो बेचना है, तो ये इसका डेप्रिसिएशन हमने निकाला था 3 महीने का, इसका तो हिसाब हो गया, यहाँ से माइनस करके इसका आया लॉस। ये मशीनरी जो पहले की दो मशीनरी हैं, ये उनका दोनों का बैलेंस है। 5,000 वाली मशीनरी का आज की डेट में बैलेंस कितना है, इतना। अगर इसमें से ये वाला बैलेंस माइनस कर देंगे तो ये वो दोनों मशीनरी एक साथ इकट्ठा बैलेंस दिया हुआ, इन्होंने दोनों मशीनरी का इकट्ठा बैलेंस ये दिया हुआ है। सीधा इसका 15% अगर मैं निकालूं तो इसका 15% कितना आ गया, 15,238। ये रिमेनिंग मशीनरी का डेप्रिसिएशन आ गया। तो ध्यान से देखेंगे, ये दोनों मशीनरी का टोटल बैलेंस था, ये थर्ड मशीनरी खरीदी वो, ये जो 5,000 वाली मशीनरी सोल्ड करी है 500 रुपये में वो, इस 5,000 वाली मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन लगा वो, और जो लॉस आया वो, ये तीनों तो एक हो गए। फिर ये जो डेप्रिसिएशन आया ये कैसे आया, इस डेप्रिसिएशन का 2 वर्किंग नोट है, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप इसको वर्किंग नोट पे करेंगे। जो आपका इस 5,000 वाली के अलावा बैलेंस था उसका 15%, यानी कि पहले वाली ये जो दो मशीनरी है इसमें से अगर 5,000 वाली मशीनरी का बैलेंस माइनस कर दूं तो उसके बाद जो पहली दो मशीनरी का आज की डेट पे जो बैलेंस है उसका 15%, प्लस 8,000 का 15%, 9 महीने का डेप्रिसिएशन 900, दोनों का मिला के कितना आ गया, 16,138। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका कितना हो गया, 16,138 रुपये हो गया। उसके बाद आपका बैलेंस क्या होगा, देखो इधर के टोटल में से इधर का ये सारा टोटल माइनस कर दो तो आपका ये क्या आ जाएगा, बैलेंस। ध्यान रखना, ये जो बैलेंस है, ये जो दो मशीनरी इकट्ठी ली हुई है, इकट्ठा बैलेंस चल रहा है। तो हमने इसी 5,000 की मशीनरी की कॉस्ट निकाल के माइनस कर दी, तो रिमेनिंग दोनों मशीनरी की क्या बच गई, कॉस्ट। इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगे तो आप क्वेरी ले सकते हैं। ये मैं आपको डेप्रिसिएशन बता चुकी हूँ, 16,138 कैसे आया देख सकते हो। ये दोनों मशीनरी की आज के टाइम पे, दोनों मशीनरी जो हमने दो मशीनरी खरीदी थी उनकी कॉस्ट इतनी है, जिसमें से हमने 5,000 वाली की कॉस्ट माइनस कर दी तो रिमेनिंग आ गई है इसका 15%, जो नई मशीनरी खरीदी उसका 15%, 9 महीने का, तो क्या आ गया आपका टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। क्लियर है। अब देखिए मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है फर्स्ट मेथड बाय चार्जिंग टू एसेट अकाउंट, जो अब तक हम करके आ रहे थे वो था फर्स्ट मेथड। अब हम कर रहे हैं सेकंड मेथड बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट अलग बनेगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनेगा। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। जैसे इन्होंने कहा, ये आपको पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। अब आगे क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, क्वेश्चंस का कंसेप्ट सेम है, बस चेंज क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। देखो पहले इन्होंने कहा कि प्रोविजन अकाउंट नहीं बनेगा। ए पार्ट में जब प्रोविजन अकाउंट नहीं बना तो ए पार्ट आप देख सकते हो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व है जैसे अब तक हमने 15 क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। बट जैसे ही क्वेश्चन में आ जाएगा कि आपको प्रोविजन बनाना है, तो प्रोविजन बनाने में दो खास बातें जो आप ध्यान से सुनोगे, प्लांट या मशीनरी जो भी है उसका अकाउंट अलग से बनेगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनेगा। आप जो भी डेप्रिसिएशन लगाओगे हर साल का डेप्रिसिएशन आपका यहाँ पे होगा, और लास्ट में जो आपका इकट्ठा डेप्रिसिएशन आ जाएगा ना, जितने भी साल का आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो, लास्ट में आपका जो टोटल डेप्रिसिएशन होगा वो हम प्लांट या मशीनरी में लास्ट में ट्रांसफ़र करेंगे। पहले आपने जितने का भी प्लांट खरीदा आप उसको बैलेंस में लेके चलते जाओगे। लाइक आपने 5 लाख का खरीदा, इस साल के एंड पे 5 लाख बैलेंस हो गया, अगले साल भी 5 लाख रहेगा, उससे अगले साल भी 5 लाख, उससे अगले साल भी 5 लाख। पर जब बात आएगी मशीनरी को बेचने की, जितने में बिकी मशीनरी, जो बिकेगी वो मशीनरी अकाउंट में बिकेगी, मशीनरी जो सेल होगी वो मशीनरी अकाउंट में होगी। आप इस चीज़ को ध्यान रखो, जो आपकी मशीनरी सेल होनी है वो आपकी मशीनरी अकाउंट में होएगी। यहाँ पे आपने सेल किया, इस प्रोविज़न को हम टोटल डेप्रिसिएशन कहते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मतलब बार बार डेप्रिसिएशन माइनस करने से अच्छा आपने एक अलग से डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया हुआ है, आप सीधा 4 साल के बाद क्या करेंगे, उस कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे।
अब आपने बैंक वाला अमाउंट माइनस कर दिया, आपने डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट माइनस कर दिया, बाकी जो बैलेंस रह जाएगा वो आपका लॉस। अगर यहाँ बैलेंस है तो लॉस, इधर बैलेंस हुआ तो प्रॉफिट। सिर्फ इतना ही चेंज है, क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे देखो पहले साल का डेप्रिसिएशन बना 50,000, ये 50,000 देखो यहाँ पे 31 मार्च को आपने डेप्रिसिएशन लगाया 50,000, तो 31 मार्च को ही बैलेंस गया 50,000, फिर 1 अप्रैल को बैलेंस गया 50,000, फिर अगले साल का 2017 31 मार्च का डेप्रिसिएशन भी कितना लगा 50,000, टोटल कितना हो गया 1 लाख। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है ये। फिर अगले साल का बैलेंस हुआ 1 लाख, 50,000 पे फिर डेप्रिसिएशन लगा इस साल, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 1,50,000। अब 1,50,000 पे हमारा क्या है अब तक का डेप्रिसिएशन। इस साल अक्टूबर में है तो 6 महीने, क्योंकि अक्टूबर में मशीनरी बिक रही है तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन। तो जब मशीनरी बिक रही है तब तक का टोटल डेप्रिसिएशन आपका कितना हो गया 1,75,000 पे हो गया। तो 1,75,000 पे आपने यहाँ पे लिख दिया। बस फिर दोनों को कंपेयर कर लो कि प्रॉफिट है या लॉस। सबसे इजी वे आउट है ये, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है। देखो यहाँ भी मशीनरी 2 लाख की थी, 2 लाख बैलेंस हम हर साल लेते गए। जिस साल मशीनरी बिकनी है सेल और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ये कहाँ से आएगा टोटल जो आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है। पहले साल का डेप्रिसिएशन 20,000, दूसरे साल ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से होगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वहाँ पे डेप्रिसिएशन सेम था ना, यहाँ डेप्रिसिएशन अलग है। डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करोगे आप रफ में करोगे। ये अब 18,000 डेप्रिसिएशन किस पे लगा, 2 लाख की मशीनरी में से 20,000 गया, कितना रह गया 1,80,000, फिर हमने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया 18, तो टोटल कितना आ गया 38,000। फिर अगले साल बैलेंस गया 38,000 और आपका डेप्रिसिएशन लगा, दोनों को प्लस करके अब आपका बैलेंस कितना है 54,200। 54,200 आपका बैलेंस है। अब आपका इस टाइम पे बैलेंस कितना है मशीनरी का, ये रफ में आपने कैलकुलेट किया, इस पे 4 महीने का लगा क्योंकि 4 महीने बाद ये बिक रही है। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका यहाँ पे कितना आ गया 59,060 रुपीज़। अब जब मशीनरी बिक रही है तो ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट में। आपने डेप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट किया, यहाँ पे आप देखेंगे बैंक डेप्रिसिएशन, दोनों तरफ कंपेयर करो, यहाँ बैलेंस बचा तो लॉस और वहाँ होगा तो प्रॉफिट। अब ये सारे क्वेश्चन आपको डेली, अब मंडे से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे लेजर अकाउंट का। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे को लेजर अकाउंट का। हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अब जो ये बाकी क्वेश्चन है आपको डेली का एक एग्जाम्पल करना है और इसके डाउट आप मेरे से फ़ोन पे लेंगे। अब इनकी हम वीडियोस नहीं बनाएंगे क्योंकि आपका सेल्फ स्टडी के क्वेश्चंस हैं। हम डेप्रिसिएशन अकाउंट सीख चुके हैं और फिर लास्ट में हम एक सीखेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है। पहले आप 23 तक करेंगे, डेली का एक एग्जाम्पल आप करके मुझसे सीखेंगे। फ़ोन पे इसकी प्रॉब्लम लेंगे कि आपका डेली का क्या डाउट है और इस वीडियो के बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे लेजर। अगर आपको ध्यान हो मैं आपको बता देती हूँ, लेजर स्टार्ट करने से पहले जिसने पहले वाले चैप्टर कवर नहीं किए हैं, लेजर बनाने से पहले मेरे लिए क्या चैप्टर करने ज़रूरी है, जर्नल। जर्नल के बाद जर्नल में ही आपका दूसरा पार्ट है जीएसटी वाला चैप्टर जर्नल का। ये दोनों होने के बाद आपकी साइकिल होती है अकाउंटिंग साइकिल। भाई आपने आप लेजर में कैसे कर रहे हो, डे टू डे आपने एंट्री करी जर्नल में, जर्नल के बाद आप क्या बनाएंगे लेजर, जर्नल के बाद आप क्या बनाएंगे लेजर। लेजर में क्या होता है सेपरेट अकाउंट बनते हैं। जो आपने जर्नल में एंट्री करी है ना, हर पर्सन के सेपरेट अकाउंट बनेंगे। तो ट्यूसडे को हम अपना क्या स्टार्ट कर देंगे, लेजर की वीडियो भेजनी आपको स्टार्ट कर देंगे। लेजर के बाद आप क्या सीखेंगे, ट्रायल बैलेंस। लेजर के बाद आप क्या सीखेंगे, ट्रायल बैलेंस। इसके बीच में मैं आपको एक कैश बुक का भी चैप्टर करवा चुकी हूँ। सब्सिडरी बुक का चैप्टर हम बाद में करेंगे जब हमारा ये ट्रायल बैलेंस तक हो जाएगा। लेजर के बाद हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, लेजर और ट्रायल बैलेंस करने के बाद मैं आपको करवा दूंगी सब्सिडरी बुक और फिर हमारा जो मेन रह जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है सभी को? थैंक यू।